दोस्तों, जिस भी घर में या घर की छत पर कबूतर अंडे देता है, वह लोग हो जाए सावधान, क्योंकि साक्षात परमात्मा आपको देना चाहते हैं ये 3 संकेत। लेकिन यदि आपने समय रहते इन संकेतों को नहीं समझा तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर में कबूतर आकर अंडे दे देता है वो घर कोई साधारण घर नहीं होता? ये घटना कोई साधारण घटना नहीं होती, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ जीव, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो इंसानों से पहले ही आने वाले समय को, घर की ऊर्जा को और भाग्य को महसूस कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों, आपके जीवन में आने वाले समय में, आने वाले दिन में क्या होने वाला है, कुछ जीव, कुछ जानवर इसे आपसे पहले महसूस करके आपको कुछ बहुत बड़े संकेत प्रदान करते हैं। और उन्हीं जीवों में से दोस्तों एक जीवा, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिस घर में कबूतर अंडे देता है वहां आपको कौन से शुभ और कौन से अशुभ संकेत मिलते हैं, किन हालातों में। दोस्तों, आपको इस बात को एक चेतावनी के रूप में समझ जाना चाहिए और किन हालातों में आपको इन्हें एक खुशखबरी मान लेना चाहिए। इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं आज तक आपने ऐसा वीडियो न कभी देखा होगा न कभी सुना होगा। क्योंकि दोस्तों हर घर में कबूतर आता जाता रहता है। आपने भी अपने घर की छत पर कभी न कभी कबूतर देखा होगा, या आपके घर में, घर के किसी कोने में या घर की किसी छत पर कबूतर ने अंडा दिया होगा। लेकिन दोस्तों, कबूतर का अंडा सिर्फ एक अंडा नहीं होता, ये आपके घर के भाग्य का एक संदेश होता है। लेकिन हम उन संदेश को, उन संकेतों को समझ नहीं पाते। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको सारी की सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। सर्वप्रथम शुरुआत करने से पहले जितने भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख देना। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में हर एक जीव को बहुत पूजनीय माना गया है। और दोस्तों, हर एक जीव के अंदर कोई ना कोई शक्ति होती है, हर एक जीव के अंदर कोई ना कोई ऊर्जा होती है और हर एक जीव का कोई ना कोई अर्थ होता है। चाहे वह छोटी छोटी चींटियों से लेकर बड़े बड़े हाथी तक क्यों ना हो, एक मछली से लेकर गरुड़ तक क्यों ना हो, हर एक जीव के अंदर किसी ना किसी शक्ति का प्रतीक हमारे सनातन धर्म में बताया गया ही। ऐसे ही दोस्तों, कबूतर को शास्त्रों में शांति का दूध, प्रेम का प्रतीक और अदृश्य शक्तियों का संवाहक माना गया है। आपने सुना होगा पुराने समय में राजा महाराजा कबूतरों से ही संदेश भेजा करते थे, क्योंकि ऋषि मुनि मानते थे कि कबूतर केवल उन्हीं स्थानों पर रुकता है जहां वातावरण शांत होता है, सुरक्षित होता है, जहां वातावरण में ऊर्जा बहुत शुद्ध होती है। इसीलिए जब कोई कबूतर किसी घर को चुनकर वहां घोंसला बनाता है और वहां पर यदि वो अंडे दे देता है तो ये कोई साधारण घटना नहीं होती। लेकिन आज के दौर में दोस्तों, लोग कबूतरों का आना बहुत अशुभ मानते हैं। आपने भी अपने घर के आसपास कई सारी जगहों पर देखा होगा कि कुछ लोग तो कबूतरों के लिए घर पर दाना डालते हैं, ज्वार, मक्की, चावल आदि चीजें डालते हैं, ताकि न सिर्फ कबूतर बल्कि अन्य पशु पक्षी उनके घर की छत पर आए, अपना पेट भरे। लेकिन कुछ लोग दोस्तों इसे बहुत अशुभ मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कबूतर दरिद्रता का संकेत होता है। कबूतर यदि आपके घर पर या घर की छत पर आ रहा है तो वह आपके जीवन में दुख, दरिद्रता और परेशानियां लेकर आएगा। कुछ लोग कहते हैं कबूतर घर की छतों पर आते हैं तो बहुत ज्यादा गंदा कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे बहुत पूजनीय मानते हैं। और दोस्तों,
में यदि कबूतर आपके घर पर आ रहा है तो ये कोई साधारण घटना नहीं है। ग्रंथों में लिखा गया है कि जहां भी कोई जीव अपने बच्चों को जन्म देने का स्थान चुनता है वह भूमि अवश्य ही कोई दिव्य भूमि होती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए जो पशु पक्षी होते हैं वह तो पूरे आसमान में भ्रमण करते हैं, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में वो अपना घोंसला बना सकते हैं, कहीं पर भी वो अंडे दे सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत ही सुरक्षित जगह ढूंढते हैं, एक ऐसे दिव्य जगह ढूंढते हैं जहां उन्हें सुरक्षित महसूस हो, जहां उन्हें एक दिव्य शक्ति महसूस हो, एक अच्छी ऊर्जा महसूस हो। देखिए हम तो मनुष्य हैं, हम केवल वही समय समझ सकते हैं जो आज वर्तमान में हमारे साथ हो रहा है। हम ना केवल हमारे बीते कल को सुधार सकते हैं और ना हम अपने आने वाले कल को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जो पशु पक्षी होते हैं इनके अंदर भगवान ने एक बहुत ही दिव्य शक्ति प्रदान करी होती है। दोस्तों आपने सुना होगा कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, यानी कि बच्चों के अंदर साक्षात परमात्मा का वास होता है। इसी प्रकार से आपने एक और बात सुनी होगी कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए सभी जीव जंतुओं में गौ माता सबसे ज्यादा पूजनीय रहती है। क्यों? क्योंकि गौ माता एक ऐसा जानवर है जिसके अंदर साक्षात ईश्वर का वास होता है, और इसीलिए हम गौ माता को माँ के समान मानते हैं। उन्हें हम केवल एक जानवर नहीं मानते, हम उनकी सेवा करते हैं, सुबह शाम उन्हें रोटी देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूजनीय है। गौ माता हमारे आने वाले भाग्य को सुधार सकती है, आपकी फूटी किस्मत को सुधार सकती है। और इसी प्रकार से दोस्तों जो आसमान में उड़ने वाले पशु पक्षी होते हैं वो आपके आने वाले समय को, आपकी आने वाली ऊर्जा को आपसे पहले देख सकते हैं, और आपके घर में, आपके घर के आसपास किस प्रकार की ऊर्जा का वास हो रहा है। कई बार दोस्तों ये चीजें हम नहीं समझ पाते। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते, लेकिन फिर भी आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती। आपको कई साल लग जाते हैं छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त करने के लिए, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में कम मेहनत किए, बिना ज़्यादा परेशानियों का सामना किए भी उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी सफलता आ जाती है, बहुत धन आ जाता है, बहुत सारी खुशियां आ जाती है, और आप समझ नहीं पाते कि आखिर मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन में इतना दुख देख रहा हूँ, इतना परिश्रम कर रहा हूँ, आखिरकार फिर भी मेरे जीवन में खुशियाँ क्यों नहीं आ रही। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह सब आपके घर में और आपके जीवन में चल रही ऊर्जाओं के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपने लोगों के मुंह से ये बात सुनी होगी कि अरे मेरा भाग्य बहुत खराब है, मैं ये काम करूंगा तो पक्का ये काम बिगड़ जाएगा। और आपने कई लोगों के मुंह से ये भी सुना होगा कि अरे मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं जिस काम में हाथ डालूंगा वो काम सफल हो जाएगा, मैं जहाँ पैसा लगाऊंगा वहाँ से लाभ मिल जाएगा, मैं जो व्यापार करूंगा उस व्यापार में मुझे बड़ा धन प्राप्त हो जाएगा। ये किया जी, कुछ लोगों का आत्मविश्वास भी होता है और कुछ लोगों के आसपास की ऊर्जा भी होती है। कई बार दोस्तों हम इस ऊर्जा को समझ नहीं पाते। कई बार हमारे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव यानी नकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसके कारण हम जीवन में चाहे कितना ही परिश्रम कर लें, हम कितनी ही मेहनत कर लें, हम कितनी कोशिशें क्यों ना कर लें, लेकिन फिर भी हमारे काम पूरे नहीं होते। हमारे जीवन में केवल और केवल दुख, केवल और केवल परेशानियां आती हैं। बहुत मेहनत करने के बाद भी केवल असफलता हमारे हाथ लगती है, और महीने के अंत में हमारी जेब, हमारी तिजोरी खाली की खाली रह जाती है। ये सब दोस्तों आपकी फूटी किस्मत या आपके खराब भाग्य के कारण नहीं होता। कई बार इसमें आपके घर की जो ऊर्जाएं होती हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। और जो कबूतर होता है दोस्तों, वह
इन्हीं ऊर्जाओं को अपनी दूरदृष्टि से पहले ही देख लेता है। दोस्तों, आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी अपने मन में कई सारे प्रश्न लेकर कैलाश पर्वत पहुंचते हैं। वहां महादेव अपनी साधना में, अपने ध्यान में लीन थे। दोस्तों, महादेव को चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। नारद मुनि ने अपनी वीणा रखी, महादेव को नमन किया और बोले नारायण, हे महादेव, आज एक प्रश्न मेरे मन में, मेरे हृदय में बार बार उठ रहा है। भगवान शिव ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले, हल्के से मुस्कुराए और बोले, कहो नारद, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है, क्या जिज्ञासा है? नारद मुनि बोले, प्रभु, पृथ्वी पर मैंने देखा है कुछ घरों में कबूतर अपने अंडे दे देते हैं, कुछ पशु पक्षी अपने अंडे दे देते हैं, और कुछ घरों में वे आते ही नहीं हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां कबूतर या अन्य पशु पक्षी कुछ पल बैठते हैं और तुरंत वहां से उड़ जाते हैं, और कुछ जगह ऐसी होती है, कुछ घर ऐसे होते हैं जहां कबूतर कई कई वर्षों तक बसे रहते हैं। वे वहीं पर अपना घोंसला बनाते आते हैं, वे वहीं पर अंडे देते हैं, वहीं पर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं और अपना स्थान कई कई वर्षों तक वहीं बनाए रखते हैं। हे नीलकंठ, हे महादेव, क्या इसके पीछे कोई रहस्य है, या ये केवल एक संयोग है, या ये कोई संकेत है? मेरे मन के इन सवालों को दूर कीजिए, मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तभी भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, नारद, यह संयोग नहीं है। प्रकृति का कोई भी जीव बिना किसी कारण या बिना किसी ऊर्जा के किसी भी स्थान को अपना घर नहीं बनाता। जिस घर में कबूतर अंडे देता है, वहां 3 शक्तियां काम करती हैं। स्थान की ऊर्जा, वहां रहने वालों का कर्म और आने वाला समय। ये सुनते ही नारद मुनि चकित हो गए, हैरान हो गए। प्रभु, क्या कबूतर आने वाले समय का संकेत देता है? महादेव बोले, हाँ, नारद को जीव वर्तमान में रहते हैं, कुछ अतीत को धोते हैं तो कुछ भविष्य की आहट लेकर चलते हैं। कबूतर उन्हीं जीवों में से एक है। भगवान शिव आगे बोले, नारद, कबूतर बहुत ही संवेदनशील है। जहां डर हो वो वहां नहीं बसता, जहां नकारात्मक ऊर्जा भटक रही हो। कबूतर हमेशा केवल उसी स्थान को चुनता है जहां उसे शांति महसूस होती है, जहां कंपन शुद्ध होती है, जहां वातावरण में स्थिरता होती है। इसीलिए कई बार कबूतर उस घर में अंडा देता है जहां वर्षों से दुख चल रहा होता है, क्योंकि वह बताने आता है कि अब परिवर्तन का समय है। आपके जो इतने समय का दुख था, वह दुख अब मिटने वाला है। और कबूतर ये संकेत देता है कि आने वाला समय आपके भाग्य के लिए, आपकी किस्मत के लिए एक नया मोड़ लेकर आने वाला है, एक नई शुरुआत लेकर आने वाला है। ये सुनते ही नारद मुनि बोले, हे प्रभु, तो क्या हर बार कबूतर का अंडा देना शुभ होता है? महादेव कुछ क्षण के लिए मौन रहे, फिर बोले, नारद, संसार में कुछ भी केवल शुभ या केवल अशुभ नहीं होता। संकेत इस बात पर निर्भर करता है कि वो कहाँ अंडा दे रहा है, कैसे अंडा दे रहा है, उस घर की स्थिति क्या है। कभी वही घटना वरदान बन जाती है, तो कभी वही घटनाएं एक चेतावनी का रूप बन जाती हैं। फिर भगवान शिव आगे बोले, मनुष्य को भविष्य सीधे सीधे कभी दिखाई नहीं देता, इसीलिए प्रकृति उसे कई तरीके के संकेत देती है। कई बार ये संकेत पक्षियों के माध्यम से होता है, कई बार ये जानवरों के माध्यम से होता है, तो कई बार अचानक जीवन में होने वाली घटनाओं के माध्यम से होता है। कबूतर का किसी घर में अंडा देना इन्हीं संकेतों में से एक संकेत है। ये संकेत बताता है कि घर की ऊर्जा किस दिशा में जा रही है, घर की शक्ति किस प्रकार की है, घर में सकारात्मक शक्ति है या नकारात्मक शक्ति है। दोस्तों, बहुत बार आपने देखा होगा, कोई घर सालों से परेशानियों में बना होता है, उस घर में कोई कितना ही प्रयास कर ले, परेशानियां कभी कम नहीं होती, और उस घर में कभी कभी अचानक कबूतर घोंसला बना लेता है,
तो कुछ महीनों के बाद से ही उस घर के हालात बदलने लगते हैं, उस घर में खुशियां आने लगती हैं। न सिर्फ उस घर में पैसा टिकता है, बल्कि उस घर से जुड़ी सारी समस्याएं पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। और कई बार आपने कहीं कहीं ये भी देखा होगा कि घर में कबूतर बहुत बढ़ जाए तो गंदगी होती है, घर में कलेश बढ़ जाता है, पैसा टिकता नहीं है। दोनों स्थितियों के अर्थ अलग अलग होते हैं और यही रहस्य नारद मुनि जानना चाहते थे। और जब उन्होंने ये प्रश्न भगवान शिव से किया तो महादेव बोले, नारद मनुष्य अक्सर संकेतों को समझने के उनकी जगह डर जाता है, अंधविश्वास में चले जाता है, पर जो संकेत को समझ लेता है वह आने वाले संकट से भी बच सकता है और आने वाले अपने भाग्य, अपने सौभाग्य को भी बढ़ा सकता है। नारद मुनि बोले, हे महादेव, कृपया मुझे विस्तार में समझाइए, विस्तार से बताइए, कबूतर कब अंडा देता है तो शुभ होता है और कब अंडा देता है तो उसे चेतावनी समझना चाहिए। तब महादेव बोले, नारद मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं तुम्हें वही बात बताने जा रहा हूं जो बात हर घर के व्यक्ति को जानना चाहिए। कबूतर का किसी घर में अंडा देना सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं है, ये उस घर के भूत, वर्तमान और भविष्य से जुड़े संकेत होते हैं। पर ये संकेत हर घर के लिए एक जैसे नहीं होते, क्योंकि संकेत को शुभ या अशुभ बनाता है उस घर का वातावरण, कर्म और दिशा। नारद मुनि हाथ जोड़कर बैठ गए और बोले, हे प्रभु, कृपया करके स्पष्ट कीजिए। तब महादेव बोले, नारद, जब कबूतर किसी घर में शांति से घोंसला बनाता है, डरता नहीं है और बिना किसी बाधा के, बिना किसी डर के अंडा देता है, तो समझ लेना कि वहां शुभ शक्तियों का प्रतीक है। क्योंकि कबूतर बहुत ही संवेदनशील होता है, वो वहां नहीं टिकता जहां भारी नकारात्मकता होती है। अगर वो आपके घर में अंडा दे रहा है तो इसका पहला संकेत है आपकी घर की ऊर्जा शुद्ध हो रही है। ऐसे घरों में धीरे धीरे मन की बेचैनी कम होगी, बिना कारण होने वाले झगड़े कम होते हैं, नींद बेहतर आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ऐसे घर पर बनी रहती है। फिर महादेव बोलते हैं, नारद, कई बार कबूतर उन घरों में अंडा देता है जहां लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे होते हैं। ये संकेत होता है अब पुराने कर्म समाप्त हो रहे हैं और नए अवसर जन्म लेने वाले हैं। जैसे कबूतर का अंडा एक नई जिंदगी का प्रतीक है, वैसे ही ये संकेत होता है नई शुरुआत के, नए सौभाग्य के, नए रास्ते खुलने के। कबूतर शांति का प्रतीक है। जिस घर में वह निडर होकर अपने बच्चों को जन्म देता है, वहां आने वाले समय में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। फिर महादेव बोले, नारद, प्राचीन काल में कबूतर के अंडे को वंश वृद्धि का प्रतीक माना गया है। कई शास्त्रीय मान्यताओं में कहा गया है कि जिस भी घर में कबूतर अंडा दे दे, महासंतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। किसी को संतान का सुख, किसी को परिवार की खुशी, तो किसी को बच्चों की उन्नति का समाचार मिल सकता है। यह सुनते ही नारद बोले, प्रभु, आपने शुभ संकेतों के बारे में तो बता दिया, अब जरा चेतावनी के बारे में भी बता दीजिए महादेव। ये सुनते ही उनका स्वर गंभीर हो गया और महादेव बोले, नारद, ध्यान से सुनो, अगर कबूतर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, घर गंदा हो जाए, लोग परेशान रहने लगे, तो वही घटना चेतावनी बन जाती है। जब घर में कबूतर अधिक होने लगे, लगातार शोर मचाए, गंदगी बढ़ जाए, तो ये संकेत हो सकता है कि घर में तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोग अंदर ही अंदर से टूट रहे हैं और नकारात्मक शक्तियां आपके घर पर हावी होने लगी हैं। प्रकृति आपको पहले से ही यह संकेत प्रदान करती है। कई बार कबूतर घर के अंदर ही अंदर हर जगह बसेरा बना लेते हैं। फिर आप देखोगे कि पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है। अचानक खर्च बढ़ जाता है, कर्ज की स्थिति बनने लगती है और घर में कोई ना कोई बीमार रहने लगता है। जिस भी घर में जीव जंतु जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, वहां का संतुलन बिगड़ने लगता है। ये सुनने के बाद
नारद मुनि ने पूछा, हे प्रभु, असली शिक्षा क्या है? महादेव मुस्कुराए और बोले, नारद कबूतर का अंडा तुम्हें ये नहीं बताता कि तुम्हारे साथ क्या होगा, वो ये बताता है कि तुम अभी किस दिशा में जा रहे हो, तुम्हारे घर की ऊर्जा कैसी है। अगर घर में शांति है तो ये वरदान बन जाता है, और अगर घर में अव्यवस्था है तो ये चेतावनी बन जाता है। संकेतों को पूजा मत बनाओ और संकेत से डरो भी मत। संकेत को समझो, घर साफ रखो, मन साफ रखो, अपने कर्म साफ रखो, तो हर संकेत तुम्हारे लिए शुभ बन जाएगा। दोस्तों, कबूतर का अंडा देना आपको केवल एक आईना दिखाता है, आपके घर की ऊर्जा दिखाता है। अगर आपके घर में भी कबूतर ने अंडा दिया है तो डरिए मत, ध्यान दीजिए, देखिए क्या आपके घर में शांति बढ़ रही है या अशांति बढ़ रही है, घर में साफ सफाई है या गंदगी है, घर में प्रेम बढ़ रहा है या घर में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। क्योंकि प्रकृति पहले से ही आपको ये सारे संकेत दे देती है, और अगर आप समय रहते इन संकेतों को समझ जाएं तो आप अपने आने वाले समय को, अपने आने वाले भविष्य को भी सुधार सकते हो।